हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की दिलचस्प लव स्टोरी से आपको रूबरू करवाते हैं और उनसे जुड़े कुछ फिल्मी किस्से भी आपको बताते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे मौसमी चटर्जी की। 70 और 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मौसमी चटर्जी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उन्होंने उस दौर में शादी की जब माना जाता था कि शादी के बाद हीरोइनों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को गलत साबित करके दिखाया। मौसमी चटर्जी का असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था। बंगाली फिल्म बालिका बधू जो 1967 में आई थी, उन्हें पहली बड़ी पहचान उसी से मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गायक संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई थी। मौसमी ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जयंत से प्यार हो गया। परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध बन गए थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में, लगभग 15 साल की रही होंगी, जयंत से शादी कर ली थी। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनकी एक बीमार बुआ की आखिरी इच्छा थी कि वो उनकी शादी देखें, इसलिए कम उम्र में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद 17 साल की उम्र में वो माँ भी बन गईं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा और बड़ी स्टार बनकर उभर आईं। बंगाली फिल्म बालिका बधू से अभिनय की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों में 1972 के अनुराग से धमाकेदार एंट्री की। इसमें एक नेत्रहीन लड़की का किरदार निभाकर खूब उनकी सराहना हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। इसके बाद उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान, कच्चे धागे, मंजिल, अंगूर, स्वयंवर, घर एक मंदिर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद मेहरा और संजीव कुमार जैसे लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। मौसमी चटर्जी अपनी चुलबुली मुस्कान, भावुक अभिनय और स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती थी। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उन्होंने उस दौर में सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। उनसे जुड़े कुछ अच्छे किस्से आपको बताते हैं। फिल्म मंजिल आई थी 1979 में। उसकी शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी अपने मजाकिया स्वभाव के लिए पूरी यूनिट में मशहूर थी। कहा जाता है कि सेट पर माहौल हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए वो अक्सर कलाकारों के साथ हंसी मजाक किया करती थी। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर बेहद अनुशासित और गंभीर रहते थे। एक इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने हंसते हुए बताया था कि वो कई बार अमिताभ बच्चन को जानबूझकर छेड़ देती थी ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अमिताभ पहले तो चुप रहते, लेकिन बाद में खुद भी मुस्कुरा देते थे। मौसमी का कहना था कि अमिताभ जितने बड़े स्टार थे, उतने ही विनम्र और अपने काम के प्रति समर्पित भी थे। इसी वजह से मंजिल में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद स्वाभाविक लगी और फिल्म के कई भावनात्मक दृश्य आज भी दर्शकों को याद हैं। मौसमी चटर्जी और राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। दोनों के बीच सेट पर काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक मशहूर किस्सा यह है कि राजेश खन्ना अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। उस दौर में उनके स्टारडम का ऐसा असर था कि पूरी यूनिट उनका इंतजार करती थी। लेकिन मौसमी चटर्जी का स्वभाव बेबाक था। वो बिना झिझक राजेश खन्ना से कह देती थी कि उनके देर से आने से पूरी यूनिट का समय खराब हो जाता है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना उनकी साफगोई का बुरा नहीं मानते थे, उल्टा उन्हें मौसमी की ईमानदारी पसंद थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनी रही और सेट का माहौल भी खुशनुमा रहता था। मौसमी चटर्जी ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो कभी स्टारडम के दबाव में नहीं रही। शादी और परिवार को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। यही कारण था कि जब उन्हें लगा कि परिवार को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने में भी संकोच नहीं किया। मौसमी चटर्जी अपने बेबाक और हाजिर जवाब स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि संजीव कुमार सेट पर भी उतने ही सहज और मजाकिया थे जितने पर्दे पर गंभीर दिखाई देते थे। मौसमी ने एक बार हंसते हुए कहा कि संजीव कुमार खाने पीने के बेहद शौकीन थे। शूटिंग के बीच जैसे ही ब्रेक मिलता वो अच्छे खाने की तलाश में लग जाते। पूरी यूनिट उनके साथ बैठकर खाना खाती और माहौल परिवार जैसा हो जाता। मौसमी का कहना था कि संजीव कुमार कभी अपने स्टार होने का रौब नहीं दिखाते थे। वो नए कलाकारों से भी उतनी ही आत्मीयता से मिलते थे जितने बड़े सितारों से। यही सादगी उन्हें इंडस्ट्री में सबसे अलग बनाती थी। मौसमी चटर्जी ने कई बार ये भी कहा कि पुराने दौर की फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन रिश्तों में अपनापन भी था। यही वजह थी कि उस दौर की कई दोस्तियां जीवन भर कायम रहीं। चलिए एक और किस्सा बताते हैं। मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट में पूरी तरह डूब जाती थी।
लेकिन टेक खत्म होते ही माहौल को हल्का फुल्का बना देती थी। विनोद मेहरा के साथ काम करते समय भी ऐसा ही होता था। विनोद मेहरा अपने शांत और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अगर कोई कलाकार किसी दृश्य को लेकर घबरा जाता तो वो बिना दिखावा किए उसकी मदद करते थे। मौसमी ने उनकी इसी आदत की कई बार तारीफ की। एक बार एक भावनात्मक दृश्य की शूटिंग के दौरान मौसमी को लगा कि उनका अभिनय मनचाहा नहीं हो पा रहा। तब विनोद मेहरा ने उन्हें आराम से समझाया कि दृश्य को अभिनय की तरह नहीं बल्कि एक वास्तविक बातचीत की तरह महसूस करें। इसके बाद अगला टेक एक ही बार में ओके हो गया और पूरी यूनिट ने तालियां बजाईं। मौसमी बाद में कहा करती थी कि विनोद मेहरा उन कलाकारों में थे जो अपने सह कलाकार को बेहतर बनाने में विश्वास रखते थे, ना कि सिर्फ खुद अच्छा दिखने में। तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके फिल्मी सफर से जुड़े हुए। तो मौसमी चटर्जी जो थी, और आप किसी भी प्रोग्राम में उन्हें देख लीजिए, कपिल शर्मा शो में वो आई थी, तो बेहद ही हंसमुख इंसान वो रही हैं। और अच्छी भी लगती थी, जब ऑन स्क्रीन आती थी तो लोग उनकी फिल्में देखना बेहद पसंद करते थे और उनके बहुत फैंस थे और आज भी हैं। तो आपको मौसमी चटर्जी कैसी लगती थी और कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।